प्रणाम प्रणाम आप सभी को टुलटुल का प्रणाम। ज्ञान के मेले में आप सभी का स्वागत है। आइए आइए हमारे कक्ष में पधारिए। अभी सभी अपना हाथ जोड़िए। अरे भैया डरो मत, हम आपको पचकान नहीं दे रहे। हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ो सा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी को हमारे वाली महावीर स्वामी भगवान के बारे में तो पता ही है। उनके प्रथम गंधर्व गौतम प्रभु के बारे में भी हम सभी जानते हैं, परंतु कोई स्थूलीभद्र जी के बारे में जानता है? आइए आज हम उनके बारे में आपको कहानी के माध्यम से समझाते हैं। ये कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के पहले के समय की है, जब भारत देश में पाटलिपुत्र नगर में नंद राजा राज किया करते थे। पाटलिपुत्र आज का करंट डे पटना है। उसी समय राज दरबार के मुख्यमंत्री शक्ताल थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय और होशियार थे। उनके कुल 9 संतान थे, 2 पुत्र और 7 पुत्री, जो बड़े ही तेजस्वी और बुद्धिमान थे। इनमें से सबसे बड़ा बेटा था स्थूलीभद्र। उसी समय उसी नगरी में कोशा नामक एक वेश्या रहती थी, जो बड़ी ही रूपवान थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग। इसलिए स्थूलीभद्र जी उनके रूप से बड़े ही मोहित थे। He was kind of mad behind her. स्थूलीभद्र जी युवान उम्र में यानी टीनेज उम्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही हमेशा ही कोशा वेश्या के घर पर ही रहते थे। 12 साल बीत गए, परंतु स्थूलीभद्र जी का कोशा के प्रति मोह अभी तक कम नहीं हुआ। कमिंग टू राज दरबार, उसी समय राज दरबार में किसी ने शक्ताल के प्रति राजा के कान फूंक दिए। अपनी परिवार की रक्षा के खातिर शक्ताल जैसे महामंत्री को भी अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। शक्ताल की निर्दोषी का पता चलते ही राजा को आघात हुआ। He was devastated. उन्होंने शक्ताल के छोटे बेटे यानी श्रेयक को मंत्री पद सौंपने का निर्णय लिया। श्रेयक ने ये बात सुनकर राजा से कहा, हे राजन, मेरे बड़े भाई स्थूलीभद्र जी के होते हुए मैं ये पद कैसे स्वीकार करूं? स्थूलीभद्र जी को राज दरबार में आमंत्रित किया गया और उन्हें मंत्री पद सौंपने की बात कही, परंतु स्थूलीभद्र जी ने कहा कि हे राजन, बड़े विनय पूर्वक से कहा कि हे राजन, मुझे कुछ सोच विचार करने का समय चाहिए, उसके बाद ही मैं अपना निर्णय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये आज्ञा लेकर वे पास ही से अशोक वाटिका में जाकर सोचने लगे कि यदि मैं मंत्री पद स्वीकारता हूँ तो मुझ पे कितनी पराधीनताएं यानी रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। ना तो मैं सुख शांति से खा पी सकूंगा और ना ही मैं इस संसार के सुख भोगों का अनुभव कर सकूंगा। ये विचार करते करते ही विचारधारा की लहर कुछ इस तरह बदली कि वे सोचने लगे, धन्य हो ऐसे महापुरुषों को जो भोग सुखों का त्याग कर संयम जीवन को अपनाते हैं। वंदन हो ऐसे साधु भगवंतों का जो संयम जीवन का पालन करके अपने लिए मोक्ष का मार्ग निश्चित करते हैं। यह सोचते सोचते ही उनके मन में इस संसार के टेम्पररी सुखों के प्रति तीव्र वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। 12 साल तक कोशा वेश्या के साथ रहने पर भी एक पल में ही उन्होंने इस असार संसार को त्यागने का निर्णय लिया और संयम जीवन का पालन किया। साधु वेश धारण करने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से साधना और आराधना की। देखते ही देखते चातुर्मास निकट आ गया। संभूति विजय जी के शिष्य चातुर्मास करने हेतु अलग अलग जगह पर जाने लगे। ना हुआ संभूति विजय जी तो बेसिकली जिसके निश्रा में स्थूलीभद्र जी ने दीक्षा ली। ओके, तो पहले साधु भगवंत ने कहा कि मैं शेर के गुफा के पास कौसब मुद्रा में खड़े रहकर उपवास पूर्वक साधना और आराधना करूंगा। दूसरे साधु भगवंत ने कहा कि मैं सांप के बिल के पास खड़े रहकर साधना और आराधना करूंगा। और तीसरे गुरु भगवंत ने कहा कि मैं कुएं के दीवार पर खड़े रहकर कौसब मुद्रा में उपवास पूर्वक साधना और आराधना करूंगा। परंतु स्थूलीभद्र जी ने कहा कि मैं कोशा वेश्या के भवन में, ऐसा भवन जो काम वासना के विभिन्न आसनों से चित्रित और षड्रस युक्त भोजन कर, मतलब ऐसा भोजन जिसमें 6 प्रकार के टेस्ट हो, ऐसा भोजन कर साधना और आराधना करूं। कोशा वेश्या ने बहुत कोशिश की आचार्य स्थूलीभद्र जी को अपने प्रति मोहित करने की, पर स्थूलीभद्र जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वो अपने साधना में लीन थे। ऐसे स्थूलीभद्र जी को देख के कोशा वेश्या भी जैन धर्म को पामी और शुद्ध शाविका बन गई। 4 महीने चातुर्मास के बीत गए और
लौटे और गुरुदेव ने उनकी अनुमोदना की। पर स्थूलीभद्र जी ने ना ही उन 3 मुनियों की तरह ना ही कोई ठंडी सहन की, ना ही कोई गर्मी सहन की और ना ही कोई उपवास किए। फिर भी उनकी तीनों मुनियों की तरह अधिक प्रशंसा हुई। अगर आपको नहीं पता होगा तो हमारे तीर्थंकर भगवान उनका नाम 324 तक अमर रहता है, परंतु स्थूलीभद्र जी का नाम 8424 तक अमर रहेगा। मतलब हम उन्हें तीर्थंकरों से भी ज्यादा समय तक याद करेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट वाला यानी उत्तेजना जगा दे ऐसा संगीत, रिमझिम बरसती बारिश, गीली माटी की खुशबू, गार्डन का मन मोहित करने वाला वातावरण, कोशा की अत्यंत सौंदर्य, ये सब होने पर भी श्री आचार्य स्थूलीभद्र जी ने अति उत्तम